हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। सीरीज थर्ड 11 मार्क्स के लिए हम सीरीज कर रहे हैं। टारगेट हमारे डिफरेंट हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू हावर जो भी इस समय हमारी पोजीशन है उस बेस पर। तो एटलीस्ट हम 35 के लिए जा सकते हैं जिन्होंने अभी तैयारी प्रॉपर वे में सही नहीं की है, नहीं तो हमें 70 प्लस जाना है। सीरीज थर्ड है इन 11 नंबर के लिए, और इस 11 नंबर में जो ये अब इस वीडियो का जो टॉपिक है वो इनकम स्टेटमेंट है। हम इनकम स्टेटमेंट को देखेंगे। क्वेश्चन नॉर्मली 4 मार्क्स का आपको मिलता है और बहुत बार पूछी गई है और ज़्यादातर कंपैरेटिव ही पूछी जाती है, पर कॉमन साइज भी अब पूछने लगे हैं। तो आपको क्या बोला जाता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ए कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और इस तरीके से कुछ फिगर दे देते हैं आपको। डिफिकल्टी लेवल कभी थोड़ा ज़्यादा कभी थोड़ा कम, यही हमारा चलता रहता है। सबसे पहले हमें रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखना होता है और प्रीवियस ईयर को पहले हम लिखेंगे, करंट ईयर को हम बाद में लिखेंगे। तो देखिए प्रीवियस ईयर की फिगर है 3 लाख रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यहां लिखोगे आप, फिर करंट ईयर का लिखोगे और फिर एब्सोल्यूट चेंज निकालोगे, मतलब कि 4 में से 3 माइनस करोगे तो 1 लाख आएगा। जो ये परसेंटेज चेंज निकलेगी ये एब्सोल्यूट चेंज ऊपर डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर और इनटू में 100। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 33.33 आएगा, 1/3 है। इस तरीके से हमें हर एक में निकालना है। अब अगर देखिए तो अदर इनकम दी हुई है हमें, तो हम अदर इनकम भी लिख देंगे यहां पर। वो 40 यहां पर है और 80 यहां पर है, तो 40 आएगा एब्सोल्यूट चेंज, और 40 का 40 से परसेंटेज निकालेंगे तो 100% आएगा। ठीक है, अब ये 3,40,000 हो गया, ये 480 हो जाएगा और ये 140 आ जाएगा। तो अब ये 4 जीरो हटा दे तो यहां का 14, यहां से 4,000 हटा दे तो यहां का 34 और इनटू में 100। कैलकुलेशन एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, मैं आपके सामने लाइव ही कर रहा हूं तो कभी कभी हमसे गलती हो जाती है। तो 41.17% आया। अब कहा एक्सपेंस, एक्सपेंस को बोला कि 50% ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब कि इन फिगर का 50% है। तो इसका मतलब 3 लाख का 50% कितना होता है, 1,50,000। यहां कितना आएगा, 2 लाख। तो ये हमारे एक्सपेंसेस हैं। आप सीधा टोटल एक्सपेंसेस में ये लिख दीजिए, 1,50,000 यहां डाल दीजिए, 2 लाख यहां डाल दीजिए, 50,000 यहां लिख दीजिए, और परसेंटेज इसकी भी 33.33 आएगी। ठीक है, अब 340 में से ये 150 अगर हम माइनस करते हैं तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा हमारा। तो माइनस करें तो ये 1,90,000 आएगा, यहां माइनस करेंगे तो ये 2,80,000 आएगा, डिफरेंस हम निकालेंगे तो वो 90,000 आएगा। अब 90,000 का 9 ले लीजिए, 4 जीरो हटा दीजिए और यहां से 19 ले लीजिए और इनटू में 100 लिख लीजिए। तो इसका मतलब 900/19 हो गया।
47.36% आ जाएगी। अब इनकम टैक्स की स्लैब रेट देखें तो दोनों पर 40% है। तो अब 1,90,000 का अगर हम 40% निकालें तो आएगा 19 4 जा 76 होता है, 76,000। ऐसे ही अगर हम 2,80,000 का 40% निकालेंगे तो ये 1,12,000 आएगा। अब इन दोनों का अगर डिफरेंस हम निकालें तो ये 36,000 आएगा। अब आपकी जो कैलकुलेशन है वो उसी तरीके से चलेगी, 36 ऊपर 76 नीचे इंटू में 100। अभी ये दोनों कटते हैं तो हम काट लेंगे जब तक कटेंगे। तो ये फिर वही फिगर आ गई जो हम यहां पर लेकर चले थे। तो जो इसकी परसेंटेज हमने निकाली थी वही परसेंटेज हमारी दोबारा आएगी, मतलब कि 47.36% यहां पर भी आएगी और फिर वही नीचे भी आती है, क्योंकि जब दोनों सेम चले टैक्स रेट में तो ये तीनों कॉलम लास्ट के एक जैसे हो जाते हैं। बस आपको माइनस कर फिगर जरूर लिखनी पड़ती है। डिफरेंस भी निकालना पड़ेगा। बाकी आंसर वही आने हैं। तो ये था हमारा कंपैरेटिव, जहां पर एब्सोल्यूट चेंज और फिर परसेंटेज। अब इससे नेक्स्ट पर चलते हैं इनकम स्टेटमेंट पे ही, पर वो कॉमन साइज हो जाएगी इनकम स्टेटमेंट। तो ये उस पर एक डिफरेंस आएगा। ये थी कंपैरेटिव, मैंने इसको कॉमन साइज बना दिया क्योंकि मुझे कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट आपके सामने रखनी थी। ये कुछ फिगर्स हैं, यहाँ पर गिवन फिगर है, इनको आपको इसमें यूज करना है और अपने काम को करना है। देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है और सबसे नीचे अदर इनकम है। अदर इनकम यहाँ आती है तो इसको लिए हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे। बाकी परचेज है, परचेज एक्सपेंसेस में आता है तो आप यहां लिखेंगे चेंज इन इन्वेंट्री है, वो भी यही आता है एक्सपेंसेस में ही। अदर एक्सपेंसेस भी यहां आएंगे। फिगर देखिए तो ये प्रीवियस ईयर है, ये करंट ईयर है जो नॉर्मली हमें मिलता है। तो आप यहां पर 2016-17 और यहां पर 2017-18, यहां पर परसेंटेज चेंज इन 2016-17 और यहां पर 2017-18। तो देखिए ये सबसे पहले आप रेवेन्यू में 40 लाख डाल दीजिए। इनकम नीचे है 2 लाख की, टोटल हो गया 42 लाख। ऐसे यहां देखिए तो ये 50 की फिगर है, नीचे 2.5 लाख रुपए दिए हुए हैं, ये रहे। प्लस करूंगा तो ये 52,50,000 आ जाएगा। फिर आप डालिए परचेज इन स्टॉक इन ट्रेड, 30 लाख यहां लिखेंगे, 40 लाख यहां लिखेंगे, फिर 8 लाख ये लिखिए यहां पर चेंज इन इन्वेंट्री, 10 लाख यहां लिखिए, 4 लाख आप अदर एक्सपेंसेस में डालेंगे, यहां 5 लाख लिखेंगे। तो ये ऐसा क्वेश्चन था जिसमें टैक्स रेट गायब थी, तो उसका रीजन मैं अभी आपको बताऊंगा कि टैक्स रेट क्यों गायब थी। ये तो हो गई हमारी फिगर। अब टोटल एक्सपेंस किया जाता है और यहां लिखा जाता है। तो जब आप इसका टोटल करते हो तो ये पूरा आपका 42 लाख ही बैठता है। देख लो आप
30 और 38 और 4 42 होते हैं, 42 लाख। अब 42 लाख में से 42 लाख घटाऊंगा तो फिर मेरे पास तो नेट प्रॉफिट बचा ही नहीं। जब बचा नहीं तो टैक्स किस पर दूंगा? जब टैक्स नहीं होगा तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या होगा? अगर यहां चलूं तो ये तो 55 आ गया, रेवेन्यू तो मेरा 52,50,000 है, तो ये तो अपने आप में एक नेगेटिव फिगर है। अब जब ये नेगेटिव फिगर है तो ऑब्वियसली ये टैक्स यहां बनता नहीं, नीचे भी नहीं आता, तो इसीलिए टैक्स रेट इस क्वेश्चन में गिवन नहीं थी। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, जो नहीं है उसको आप छोड़ देंगे। अब क्या करना है आपको, एक तो मैं कंपनी का नाम लिख दूं सबसे पहले, मार्क लिमिटेड है और 31 मार्च 2018 करंट ईयर के एंड पे आप बना रहे हैं। अब जब कॉमन साइज हमें बनानी होती है तो ये जो होता है ना रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये हमारा बेस होता है। मतलब कि जो हमारी परसेंटेज है वो यहां पर 100% रहने वाली है, बाकी सारी परसेंटेज इस बेस के ऊपर चलेंगी। तो जैसे अब मैं इसको देखूं तो ये 2 है, सारी जीरो हटा दी, ऊपर से अगर उतनी ही जीरो हटाऊंगा तो 40 आएगा, क्योंकि 5 जीरो हटाएंगे, और इनटू में क्या आएगा 100। एक जीरो से एक जीरो गई, 2 से 2 गया, 2 पंजे 10, तो 5% आया। तो ये पक्की बात है कि ये 105% ही होगा। यहां आप देखो तो यहां से 25 आता है, 4 जीरो हट रही है, 4 जीरो ऊपर की हटाता हूं तो 500 आता है। 500 को 100 से गुना करता हूं तो ये कटते हैं। यहां पर भी ये 5% आ रहा है, इस तरीके से ये 105% ही आएगा। अब 30 लाख 40 लाख का कितना होता है, तो आप आओगे 3/4 होता है, 3/4 इंटू 100, तो जब करेंगे तो ये 75 आएगा। यहां पर कैसे निकला ये और ये 8 40 का देखेंगे तो 20% होता है, 4 40 का देखेंगे तो 10% होता है। नहीं 8 पंजे 40 होते हैं, बिल्कुल ठीक है। परसेंटेज ऑब्वियसली है, यहाँ जो आनी है वो 105 आनी है, तो थोड़ा सा मुझे डाउट हो गया था कि 100 से ऊपर होती नहीं, पर हो जाएगी क्योंकि 40 पर चल रहे हैं ना, 42 पे नहीं चल रहे। तो यहाँ भी 105, इसका टोटल भी करोगे तो आप 105 ही आएगा। यहाँ तो परसेंटेज आ ही नहीं सकती क्योंकि ये 0 हो चुका है, नीचे कहीं परसेंटेज नहीं आएगी। अब 40 अगर 50 का देखते हैं तो 4/5 है, ठीक है, तो ये 80% यहां पर बैठता है। अब अगर 10 देखूंगा 50 का तो 1/5 है, इसका मतलब 20% है। तो ये 20% आएगा। 5 अगर 50 का देखता हूं तो 10% आता है। तो इस बेस पर ये आपकी बार और भी ज्यादा बढ़ गया और 110% हो गया। यहां नेगेटिव फिगर चली गई तो आप इसको ब्रैकेट में लिख देंगे। 2.5 लाख का 5 लाख 50 लाख से परसेंटेज हम निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे, देखिए इसका 25 ले लीजिए, 0 हटा दीजिए, 4 जीरो वहां से भी हटा दीजिए, तो 500 आएगा आपके पास। इनटू में आप 100 करेंगे तो आप पाओगे कि -5% गया, ठीक है। वैसे हम निकाल चुके थे 2.5 लाख का पहले भी, तो 5 ही आना था। तो ये था हमारा कॉमन साइज, एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें हमारा प्रॉफिट ही नहीं बचा था, इसलिए टैक्स भी नहीं कैलकुलेट हुआ। तो कल फिर 2 क्वेश्चन ऐसे ही के साथ हम अपनी सीरीज को खत्म करेंगे। अभी के लिए थैंक यू।